अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह फ़ील की सूरत की जो है मुख्तसर तफसीर इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। और अब बहुत बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म को जो नहीं मानते हैं, अल्लाह के बनाए हुए चीज़ों को, जो अल्लाह ने जिस चीज़ों को बनाया है हम उसको तोड़ फोड़ करना चाहेंगे तो अल्लाह सबसे बड़ा है और वो ही हर चीज़ का, और वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करना बखूबी जानता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फ़ील। तो इसमें 5 आयात है, 20 कलिमात है और 96 हुरूफ है। वाक़या ये असहाबे फ़ील का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 50 रोज़ पहले के का ये वाक़या है। ठीक है, तो यमन के इलाके में एक हबशी हुक्मरान था, यानी बादशाह था, जो हबशा की हुकूमत की तरफ से बुनियादी तौर पर गवर्नर था, लेकिन बाद में उसने खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली थी। उसका नाम अब्राहा था। उसका नाम क्या था? अब्राहा था। हबशा और यमन के बीच एक रेड सी है। मतलब आप अगर जो फिगर होता है ना, नक्शा होता है, उसमें अगर देखेंगे तो यमन और जो है आमने सामने, ठीक है ना। तो उस बीच की बस एक रेड सी का उसमें फासला है, ठीक है। तो रेड सी है। कुछ अरसा हबशियों ने आकर यमन पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उस वक्त के हालात है ये, ठीक है। तो एक तरफ मक्का था और जहाँ जहाँ का खाना काबा था। खाना काबा की वजह से मक्का वालों को पूरे मतलब अरब में बहुत अहमियत हासिल थी। यानी कि जब डिवाइड हुआ तो फिर वो मतलब मक्का अलग हो गया उससे, यमन यानी कि अलग हो गया और ये अलग हो गया था, ठीक है। तो उसी वजह से उन लोग के अंदर में ना बहुत बोझ हो गया था कि हम लोग का एक हिस्सा उधर चला गया है, ठीक है। तो खाना काबा की वजह से मक्का वालों को पूरी मतलब अरब में बहुत अहमियत हासिल थी। यमन का एक इलाका हबशियों में चला गया था, ठीक है ना। यमन का एक इलाका हबशियों में चला गया था। तो मक्का वालों से बहुत हसद पैदा हो गई और सब लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ कितनी मतलब कितनी वहाँ की जो तिजारत है फैलती है, फूलती है, मतलब बहुत वहाँ बरकत रहती है। वहाँ पे हर जगह से लोग आते थे। मक्का था अल्लाह ताला की बनाई हुई जगह है, तो वहाँ हर लोग जाते थे। तो उन लोगों के दिल में ये अंदर से क्या हसद पैदा हो गई थी। तो वहाँ उस घर की वजह से मक्का को बहुत अहमियत हासिल है। उन लोगों के मुकाबले में के लिए यमन में एक बहुत बड़ा घर बनाया, उन लोगों ने बनाते हैं और लोगों को उसकी दावत देते हैं कि और कोशिश की कि लोग खाना काबा के बजाय, मतलब खाना काबा को छोड़कर इबादत और हज उम्रह के लिए इधर आए, जो उन लोगों ने बनाया था, जो हबशियों ने बनाया था, आया करे। ये बात अहले मक्का और दिगरे कबाइल अरब के लिए सख्त नागवार थी। जब उन लोगों को पता चला तो वो लोग भी बहुत गुस्सा हुए इस बात से। तो उसने क्या किया था, कुल्लैस नाम का एक कनासा बनाया था, कनीसा बनाया था, ठीक है ना। कनीसा की तामील किया। ये अब्राहा ईसाई बादशाह यानी कि गवर्नर था वहाँ का, हुआ था ये कि बहुत बड़ी इमारत बनाने के बावजूद लोगों की उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इमारत जैसी की तैसी वैसी वहाँ वीरान रही और लोग मक्का में बराबर उसी तरह जाते रहे। अब उसने क्या किया कि अब उसने हबशा के बादशाह को लेटर लिखा। और हबशा ने बादशाह को लेटर लिखा। किसको लिखा था? लिखा और बताया कि मैं काबा को ढा कर रहूँगा, ठीक है। कि काबा जब तक है हमारा ये कनीसा जो उसने इमारत बनाई थी, जो कनीसा जिसका नाम है, नहीं आबाद होगा ही नहीं। बात जब अरबों को पहुँची तो बहुत गुस्सा आया उन लोगों को, ये कि उनमें से एक शख्स ने अब्राहा के बनाए हुए जो खाना काबा को जो गलाजत यानी गंदगी से पलीद कर दिया, जिसकी इतला उसको कर दी गई। किसी ने इस तरह उस गिरजा को जो उसने बनाया था काबा की जगह पे नापाक कर दिया, जिस पर उसने खाना काबा को ढाने का अज़म कर लिया, माने कि इरादा कर लिया था। और उसने क्या किया कि 12,000 लोगों का एक लश्कर लेकर के, जिसमें 9 या 12 हाथी भी थे,
उसके साथ जो थे ना 9 या 12 हाथी भी थे, मक्का पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया और वो मक्का के काफ़ी करीब पहुंच चुका था और हमला करने से पहले उसने लोगों से मतलब निगोसिएशन मतलब उसने मुआयना किया वहाँ का और कर लिया अहले मक्का से। तो उन लोगों ने कहा ये हमारा घर तो नहीं जिसको तुम ढाने आए हो। तो वहाँ के लोगों ने कहा ये हमारा घर तो नहीं है, क्योंकि ये तो आप अल्लाह की मर्ज़ी से काबा का जो तामीर हुई थी, काबतुल्लाह जो है बनाया गया था, तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के हुक्म से वो बना था। तो उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि आप ये हमारा घर तो नहीं है, ये जिसने बनाया है वो उसकी हिफाजत खुद करेगा, ठीक है। तो हमसे पहले उन्होंने क्या किया कि उसकी हिफाजत खुद करेगा। तो उसने क्या किया, हमले से पहले उसने क्या किया, उन्होंने बाकी मतलब छोटी मोटी चीज़ जैसे लूट मार की, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट लेकर के चला गया वो, क्योंकि ऐसा करके वो मतलब उन लोगों को उकसा रहा था। तो अब्दुल मुत्तलिब उनसे बात करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट मुझे वापस कर दिए जाए। उसने कहा कि तुम इतने शानदार लीडर हो, इतने बड़े हो, लेकिन हमें तुम्हारे मुंह से ये निकली हुई बात अच्छी नहीं लगी। तो उसने सोचा कि हमसे लड़ने आएंगे मक्का को ढाने को सुनकर, तो ये तो हाथी के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ मेरी है, तो मैं अपनी चीज़ों के लिए आया हूँ, ठीक है। उस समझाने का मतलब आप देखिए कितने अच्छे से, बहुत मतलब प्यार से और इस तरीके से समझाया कि उसको ये बात समझ में आ जाए कि तुम इतने शानदार लीडर, वो उकसा रहा है उनको, लेकिन हमें तुम्हारे मुंह से ये निकली हुई बात जो है अच्छी नहीं लगी। तो कहा हाँ, इसलिए कि मुझे अपने ऊँटों की फिक्र है, क्योंकि मैं तो उनको क्या मक्की मतलब उनका मालिक हूँ, मैं उनका मालिक हूँ, ठीक है। तो काबा का नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊँट की हिफाजत करनी है। जो काबा का मालिक है यानी अल्लाह है, वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। तो कितने मतलब प्यार से और कितनी अच्छी बातों से उसने उसको बताया कि काबा की हिफाजत खुद अल्लाह करेगा, क्योंकि अल्लाह ही की बनाई, अल्लाह के हुक्म से ही चीज़ें बनी है वो, तो अल्लाह है, तो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। सारे लोग जो है ना मक्का छोड़कर पहाड़ों में चले गए, ठीक है, पहाड़ों में चले गए, हट गए सब मक्का से और दुआ करने लग गए कि या अल्लाह तू अपने घर की खुद हिफाजत कर और हमें इस आफत से निजात दे, क्योंकि इतने बड़े लश्कर के साथ 12,000 लोग कुछ कहलाते, और मक्का में सब बहुत मतलब ईमान वाले बहुत कम लोग थे। तो इतना जो है, क्योंकि क्या किया उसने, हिफाजत कर और हमें इस आफत से निजात दे, क्योंकि इतना बड़ा लश्कर, मक्का वालों की तो आबादी ही कम थी और उनके साथ हाथी भी थे। अरब में हाथी मतलब अरब में जो है ना हाथी नहीं पाए जाते हैं, हाथी नहीं थे, वो हबशा से लेकर आते थे, वो हबशा से लेकर के आते थे, यानी कि हबशा में लाते थे। कहाँ से लाते थे? अफ्रीका में हाथी, अफ्रीका से लेकर आते थे। तो और अफ्रीका में हाथी होते हैं, तो वहाँ से लाते थे। और हमेशा से हाथी बादशाहों की क्या है, शान व शौकत में एक सिंबल है। जो बड़े बादशाह रहते थे पहले, उनके पास हाथी एक कैसा शान व शौकत की वजह से उनके पास एक रहता ही था, वो मौजूद ही रखते थे वो, ठीक है, उसी पे वो सवारी भी करते थे और सिंबल है। तो हुआ ये कि जब हाथियों के साथ वो मतलब मीना की तरफ के करीब पहुँचे, तो वादी मुअस्सर में तो वहाँ अल्लाह जो है ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने छोटी छोटी चिड़ियाँ भेजी और उनके पास झुंड आए और उनके पास छोटी छोटी कंकरियाँ थी। जो चिड़िया, जो बर्ड्स अल्लाह ताला ने भेजी थी ना, एकदम छोटी छोटी थी, लेकिन और उनके मुंह में छोटी छोटी कंकरियाँ थी, एकदम छोटी कंकरी की क्या बिसाते, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि उस कंकरी में इतनी ताकत भर दी थी, उस चिड़िया में, उस बर्ड्स में इतनी ताकत भर दी थी कि वो एक छोटी सी चिड़िया से ढेर हो गए थे। तो ये सोचने वाली बात है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ पे वो कुदरत रख सकता है, हर चीज़ पे उसकी कुदरत है, ठीक है। तो झुंड आए और उनके पास छोटी छोटी कंकरियाँ थी, कंकरियाँ उन्होंने क्या उस लश्कर पर फेंकी और सारी का सारा लश्कर वहीं तबाह और बर्बाद हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें यही पता चलता है ना कि अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं चलने वाली। सबसे बड़ा जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और वही हर चीज़ का मालिक है। तो कहा जाता है कि उस कंकरी से ऐसी
चोटें लगती थीं कि उस शख्स के जिस्म पे ऐसे निकलते थे, ऐसे फोड़े निकलते थे कि उस जगह से गोश्त झड़ने लगते थे। उस कंकड़ी में ऐसी ताकत थी कि जिस जगह पे भी वो लगती थी छोटी सी कंकड़ी, तो वहाँ पे फोड़े जैसे उड़ जाते थे, और उसके बाद वो जगह जो है जैसे एक मोम जैसे पिघल जाता है, वैसी उनकी जो जिस्म है ना वो पिघलने लगते थे, गिरने लगते थे, झड़ने लगते थे, ठीक है ना। तो झड़ने लगते थे। सोच कर भी बहुत अंदर से ये होता है कि हम लोग कैसे अल्लाह के हुक्म को एकदम लाइटली लेते हैं और अल्लाह के हुक्म को हम मानते ही नहीं है। और इतनी छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें हम लोग मतलब अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। बहुत गौर और फिक्र करने की बात है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये कहा जाता है कि जो है ना चेचक यानी जो चिकन पॉक्स होता है उसी तरह की बीमारी फैल गई। उस वक्त वो बीमारी फैल गई और पत्थर पड़े। अल्लाह ही हकीकत बेहतर जानता है कि मतलब वो किस तरीके से उन्होंने ये किया। लेकिन जब कुरान मजीद से इन सब की वजाहत अपने सामने कर दिया, इस वाक़े को फ़ील कहा जाता है। इस वाक़े को क्या कहा जाता है? फ़ील कहा जाता है। अब क्या है, अरबों के पास कोई कैलेंडर नहीं था, तो ये साल जो है ना उनके लिए कैलेंडर का यानी कैलेंडर के शुरू करने का ज़रिया बन गया। और जब भी कोई काम होता है वो कहते हैं अमुल फ़ील के इतने अरसा पहले की बात है या फिर इतने अरसा बाद की ये बात है। जैसे उस चीज़ को उन्होंने एक सिंबल बना लिया कि इसके पहले का ये बात है और इसके बाद की ये बात है, ठीक है। तो साइन देखते हैं कि वाक़या क्या है, वादी मुअस्सर में लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हज किया तो सहाबा इकराम से कहा कि इस जगह से तेज़ी से निकल जाओ। जो वादी मुअस्सर था उस जगह से कहा कि तेज़ी से निकल जाओ। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे ये वाक़या हुआ था और वहाँ पे ये वाक़या होने की वजह से मतलब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पनाह मांगी, ठीक है, निकल जाओ। यहाँ क्या था, एक कौम तबाह हुई थी। एक कौम क्या हुई थी? तबाह हुई थी। तो चलिए सूरह फील की हम आयत नंबर 1 पढ़ लेते हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या नहीं आपने देखा किस तरह किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। तो क्या क्या किया, तो आपको ये मजमुआ तो पता चल गया कि पूरे सूरत में क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि कहा जाता है क्या तुमने नहीं देखा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी सब मतलब यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर करने वालों को क्या गौर करने की दावत दी जा रही है, ठीक है ना। गौर करने वालों को गौर करने की दावत दी जा रही है। यानी कि अलम तरा का मतलब है गौर से देखना, दिल से। क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। और फील का मतलब है फील सिंगुलर में आता है लेकिन इसमें जमा है, क्योंकि जैसे अब कौम लेते हैं तो कौम ऐसा लग रहा है कि लेकिन कौम में पूरी कौम आ गई, वो जमा हो गया यानी कि प्लूरल हो गया, वो सिंगुलर नहीं हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो जैसे फील का मतलब होता है कि सिंगुलर लेकिन इसमें जमा है, यानी कि 9 या 12 हाथी भी थे। बताया जा रहा है कि 9 या 12 हाथी भी थे, यानी कि फील इसको बताया जा रहा है। तो अब्राहा का हाथी महमूद कहलाता था। कहते हैं कि सबसे पहले वही रुक गया था। अब्राहा का जो हाथी है वहीं पे रुक गया था। आगे जाने से और खूब उसको मारा गया और हर तरीका इख्तियार किया गया लेकिन ये कि वापस वो अपने लश्कर पर पलट गया जैसे और तबाही हुई। और जैसे हाथी जब वहाँ पे मतलब वो बढ़ी ही नहीं आगे और वहीं पे वो रुक गई और वहीं वो वापस उन्हीं लश्करों के जिसके साथ वो आई थी उधर ही वो पलट गई और उधर ही उसने तबाही मचाना यानी कि उन लोगों के ऊपर ही उन लोगों को मारना पे चढ़ना शुरू कर दिया। तो ठीक है, तो तबाही हुई और तो कबीला में क्या हो गया कि खलबली मच गई और अफरा तफरी पैदा हो गई। तो हाथी अगर बिदक जाए ना, तो अगर हाथी तो ऐसे है साथी है सबका, लेकिन अगर वो बिदक जाए, अगर वो गुस्सा उसके अंदर आ गया तो जिसके मतलब वो अपने लश्करों को ही वो कुचल डालेगा, उसको मतलब कोई ये नहीं है, ठीक है। कि क्योंकि उन्होंने उसको मारा भी था कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से रुकी थी, वो ऐसे नहीं रुकी थी, वो अल्लाह के हुक्म से रुकी थी। क्योंकि वो जानवर है और उसको जो बेमुँह के जानवर रहते हैं उनको सब सुनाई देती हैं बातें, फरिश्तों की, सबकी, ठीक है ना। तो
और अफरा तफरी पैदा होगी। तो हाथी अगर बिदक जाए ना तो वो मुसीबत भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उनको संभालना बहुत मुश्किल और उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इसीलिए एक मुहावरा मशहूर है कि पोरस को क्या कहते हैं, पोरस का हाथी। पोरस एक बादशाह था, पोरस के हाथी एक वाक़या है, उस मतलब एक चीज़ से ये मशहूर है मुहावरा कि पोरस के हाथी। कैसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पोरस एक बादशाह था जिसके जो है ना जिसके इसमें हाथी भी थे, और एक मौके पर वो उसी की फौज को कुचल गए थे। ऐसे लोगों को पोरस कहा जाता है, जो अपने ही लोगों को मार दे या अपने लोगों को नुकसान दे दे। तो आयत नंबर 2 में कहा जा रहा है अलम यजअल कैदहू फी तज़लील। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्या नहीं उसने कर दिया था उनकी चाल को बेकार, यानी कि अकारत, ठीक है, क्या नहीं कर दिया था उनकी मकर को, उनकी चाल को हलाकत में, बर्बादी में तब्दील का लफ्ज़ी जो तदलील है ना, उसका लफ्ज़ी मायना क्या है? दलल से आता है, यानी कि जिसका मायना होता है ज़ाया करना, तबाह करना, और ये कि तदबीर का अकारत हो जाना, यानी कि जो प्लान्स है उनका, प्लान्स का अपसेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। यानी कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। ठीक है ना। तो ये आयत है, यानी कि वो जो खाना काबा को ढाने का इरादा लेकर आया था उसमें उसको नाकाम कर दिया। क्या किया दिया? नाकाम कर दिया। आयत नंबर 3 में बताया जा रहा है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तो इसमें कहा जाता है व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अरसला का मतलब होता है इला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अरसला मतलब रसूल भेजने को भी कहा जाता है। अरसला मतलब यहाँ अरसला अला है, यानी आइन है, आइन के साथ आया है। ठीक है ना। अरसला आइन है, वहाँ पे अरसला में आइन है, सॉरी हाँ आइन है। तो अरसला अला अलामत किसकी? किसी मुसल्लत, मतलब किसी चीज़ पर मुसल्लत कर देना। ठीक है ना, किसी चीज़ पे मुसल्लत, यानी कि परिंदे। अब अबाबील, जो अबाबील भेजे गए थे परिंदों को कहा जाता है अबाबील। तरमीहिम तैरन का क्या बोलते हैं? तैरन का है परिंदे, यानी कि अबाबील परिंदों का नाम है, नहीं है। अबाबील जो है परिंदों का नाम नहीं है। जो झुंड के झुंड आए थे उसको बोला जाता है अबाबील, यानी कि ढेरों ढेर, बहुत सारे। एग्जाम्पल में जैसे कौम ले लीजिए, कौम एक वाहिद है, लेकिन उसमें कौम पूरी, मतलब पूरे जो है ना, जो एक जैसे एक देश है उसमें जितने लोग हैं पूरे पूरे लोग को हम कौम बोलते हैं, लेकिन उसमें सब जमा हो गए, लेकिन ये वाहिद है, नाम है, लेकिन कौम जो है, कौम में सब आ गए। तो बहुत से लोग, यानी कि बहुत से लोग। क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे रब ने चिड़ियों से पिटवा दिया, झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। आयत नंबर 4 तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तरमीहिम का मतलब है मारती थी उनको, चिड़ियाँ क्या करती थी? मारती थी। बिहिजारतिम का मतलब है पत्थर, जो बिहिजा है वो पत्थर उसको बोलते हैं। मिन सिज्जील यानी कि पक्की हुई मतलब मिट्टी के, जिसको मिट्टी के बनी हुई, जिसको खंघर कहा जाता है। ठीक है ना। बहुत सख्त होती हैं वो, बहुत सख्त होती है, तोड़ने के से टूटती भी नहीं है, यानी कि खंघरों से उनको मारती थी। और रमा यरमी, यानी कि रमा यरमी का मायने होता है, यानी कि तरमीम का रमा से बना हुआ है, तरमीम का रमा यरमी से का मायने होता है, यानी कि दूर से किसी चीज़ को मारना, यानी कि जिमर को रमी कहते हैं। जैसे कंकड़ी मारी जाती है शैतान पे तो दूर से मारा जाता है ना, तो उसको जिमर कहते हैं। जिमर को रमी करता है, यानी मीना में वो भी दूर से फेंकते हैं पत्थर, और फेंकने के लिए भी आता है। ये चीज़ जो है ना, तरमीम जो है फेंकने के लिए भी आता है। तो तीर फेंकने के लिए भी आता है। फिर दूर से मारने को भी कहा जाता है, जैसे मिज़ाइल दूर से मारा जाता है, तो वो भी मिज़ाइल थे चिड़ियों के, जो इतने फौज पर आकर पड़े और सबको ख़त्म कर दिया गया। यानी उन छोटे छोटे कंकर जो थे, कंकर या पत्थर ने क्या किया था? तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों से ज़्यादा मतलब क्या थे? मोहलक काम किया, बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आई हुई थी। कहाँ से आई थी? अल्लाह की तरफ से आई हुई थी। तो ये सोचने वाली बात है और इस पर गौर करने वाली बात है कि फिर आयत नंबर 5 आती है फजअलहुम कअस्फिम माकूल। तो उसने कर दिया उन्हें
भूसे की तरह, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया था। यानी कि फजा अलहम का है कि तो उसने कर दिया उनको, यानी कि अल्लाह ने कर दिया उनको, क्या कर दिया, कासफिम, यानी कि भूसी की तरह, कासफिम माकुल, भूसी की तरह कर दिया। और लफ्ज़ का मायने है क्या है, इस लफ्ज़ का मायने है कि आसिफ और आसिफा से बना है। यानी क्या मतलब होता है इसका, कि कौन सी हवाएं यानी जो तोड़ फोड़ दे, जैसे बहुत बड़ा स्टॉर्म जो आता है तो कैसा टूट फूट जाती है, हर चीज़ इधर की उधर हो जाती है। तो असफ कहते हैं टूटी, मतलब तुड़ी को, यानी कि तुड़ी को कहते हैं, यानी तुड़ी भी टूटी हुई होती है, यानी कि चूरा चूरा होती है, चूरा चूरा होने को भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ असफिर यानी नहीं, बल्कि माकुल, वो तो खाकर चले गए तो फिर देखा कैसा होता है, यानी ये है कि जानवर जब खाकर कोई चीज़ खाते हैं तो बाज़ वक़्त क्या अंदर नहीं ले जाते, मतलब खाते भी हैं और गिराते भी हैं, बल्कि बाहर की तरफ फेंक भी रहे होते हैं, यानी कि चबा के जैसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। यहाँ पे इसलिए भूसी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो यानी खा करके चबा कर फेंक दिया हो। इसी तरह उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे और ऐसे भयानक शक्लें हो गई थी, यानी उनकी जिस्म इस तरह बिखर गए थे जैसे खाई हुई भूसी होती है, जैसे कैसा किसी खेत को फसल को क्या करते हैं करके कैसा छील के तिनके कर दिया हो, फेंक दिया हो, किसी की शक्ल नज़र नहीं आती थी, चूरा चूरा कर दिया गया था, एक छोटी सी कंकरी में इतनी ताकत आ गई थी, ठीक है ना, कर दिया हो। तो इस तरह हमें क्या सबक मिलता है, इस सूरत से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। क्या है, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह या कोई भी ताकत अल्लाह के आगे कमज़ोर है, अल्लाह के आगे कमज़ोर है, अल्लाह कमज़ोर नहीं है किसी के आगे। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब था, अरब का जो है ना बंदा इस वाक़ये को जान रहा था, और उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो जब वो पैदा हुए थे तो फिर क्या हुआ था कि जब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन की बात आगे रखी, तो अहले मक्का को ये सिखाना और समझाना मकसूद है कि इस नबी की बात मान जाओ, इसी में तुम्हारी खैर और भलाई है। अगर तुमने भी मुखालफत की, मतलब उनके अपोजिट गए की, तो क्या होगा, वही हाल होगा जो क्या है असहाबुल फील के साथ हुआ है। तो जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ क्या करेगा, टकराएगा, मगलूब हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। एक बाज़ाहिर हालत ये भी होते हैं कि जो इंसान को कुछ और नज़र आते हैं, और अल्लाह का गैबी निज़ाम जिसमें वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करना खूब जानता है, और जिस चीज़ को चाहे मतलब बचाए और जिस चीज़ को चाहे तबाह कर दे। एग्जाम्पल कैसे, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ही घरों में, जो उनका मतलब दुश्मन भी था और वो ढूंढ रहा था बच्चों को मारने के लिए, कि उसको पता चल गया था कि कोई बच्चा है जो आने वाला है, जो उसको मारने वाला है, लेकिन उसी के घर में उनको भेजा और उनकी परवरिश की, दुश्मनों के घर में। तो अल्लाह जिस तरह से जिसकी हिफाजत करना चाहे ना, तो वो हिफाजत कर लेता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, अल्लाह क्योंकि सबसे बड़ा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या ले लीजिए कि उनको कितनी परेशानी, कितनी उनके दुश्मन थे, मतलब उनके तो दुश्मनों की तो लाइन लगी हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी हिफाजत अल्लाह पाक ने की, किस तरीके से वो उनकी हिफाजत करता था। तो अल्लाह जिस तरीके से चाहे ना, जिस चीज़ की हिफाजत करना चाहे तो वो हिफाजत कर लेता है। हमें इसी तरह हमें अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमें दुनिया की ये चीज़ हो गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अल्लाह पे ना तवक्कल रखना चाहिए कि नहीं, अगर मौत भी हम सबकी ना हिफाजत करती है, अगर मौत नहीं आनी रहती ना, तो मौत हम सब की हिफाजत करती है, और जब आनी रहती है तो कोई भी कोने में चले जाओ, वो आकर ही रहती है। तो इसी तरह से अल्लाह पे तवक्कल रखें कि जो चीज़ होनी है वो होकर ही रहेगी। तो इसलिए हमें आज क्या सोचना, हर दिन आखिरी सोचें और इस तरह से जिए कि ये आज मेरा आखिरी दिन है, इस तरह से अल्लाह की इबादत करें, इस तरह से अल्लाह के मतलब हर अहकाम को माने कि मतलब आज मेरा आखिरी दिन है। इस तरीके से हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर जो है ना, हमारी नीयत खुलूस हो जाएगी और हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे, अल्लाह के हर बातों को मानने वाले बन जाएंगे। और जब हम अल्लाह की बातें मानते हैं ना, तो अल्लाह हमारे हर काम को आसान कर देता है, हर काम में हमारे भलाई निकाल देता है, हर बुराई को भलाई में बदल देता है, ठीक है। तो इस वाक़ये
کہ 10 سال تک جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس واقعے کے 10 سال تک جو ہے نا بتوں کی کسی بھی بتوں کی کوئی پرستش نہیں کی، اور خود ہی سمجھ گئے کہنے لگے اللہ نے بچایا. کیا کہنے لگے؟ کہ اللہ نے بچایا، کیونکہ ان کے سامنے یہ واقعہ ترنت کا یہ واقعہ تھا، اور 10 سال تک انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی. لیکن پھر بعد میں پھر جس طرح سے آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ جو ہے نا کہ وہ بھٹک گئے، یعنی کہ پھر آہستہ آہستہ کیا کہ شرک پر وہ پلٹ گئے، اور اللہ ان کو اس واقعے کی یاد دلاتا ہے. اگر اصحاب فیل کوئی غور و فکر سے پڑھے، اس میں سمجھ میں آئے، تو ان کو پھر کیا سب کو یاد دہانی دلائی جاتی ہے، اس سے یاد دہانی ہو رہی ہے کہ ہاں اس میں کیا واقعہ تھا. اس وقت ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگوں کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے کی، اور اس وجہ سے ان لوگوں کے دل میں سے پوری بت کی کوئی محبت نہیں، اللہ سے محبت کرنے لگے تھے. لیکن پھر بعد میں وہ دھیرے دھیرے پلٹ گئے. تو یہ تو تمہاری آنکھوں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا اس نے سنا، اور یہ روز روشن کی طرح ایک تاریخ کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ روز روشن کی طرح ایک تاریخ کا حصہ ہے. کتنی باریک ڈسکرپشن ہے، یعنی کہ اس کو غور سے اگر سمجھی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے مارا ویسے مارا، ایسا کچھ نہیں، بس چورا چورا کر دیا، ریزہ کر دیا، اور ان کو نیست نابود کر دیا. تو اللہ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو مٹا سکے، اور اگر اللہ جس چیز کو مٹانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو بچا سکے. تو اس صورت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. تو آپ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا، اور اس کو عمل میں اپنے لانے کی ضرور کوشش کیجیے گا، اور اپنے ہی اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریے گا. جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا. جس چیز جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کس وجہ سے یہ اتری تھی، تو سب کے دلوں میں جو ہے نا اس کی جو سمجھ آ جائے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. یا رحمتک الرحم الرحیمین. جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.